जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। कांग्रेस तो भाई बाहर हो गई है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली जैसी तकरार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा भी उमर अब्दुल्ला की ही तरह टकराव न होने देने की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये प्रयोग खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के साथ एक अच्छी शुरुआत के भी संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ही तरह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी अब चुनी हुई सरकार और राजभवन के बीच किसी तरह का टकराव न होने देने की बात कर रहे हैं। धारा 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिए जाने के बाद पहले से ही दिल्ली जैसी तकरार की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी तरफ से स्थिति साफ करने की कोशिश की। वो केंद्र सरकार या उपराज्यपाल के साथ किसी तरह के टकराव के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और अब ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी आई हैं। जुलाई 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के नियमों को संशोधित करके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रशासनिक अधिकार बढ़ा दिए थे और इसके साथ ही उपराज्यपाल को काम काज के मामले में फाइनल अथॉरिटी बना दिया गया है। और ये तो हर किसी को मालूम है कि केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से विधानसभा और नए मुख्यमंत्री के पास वैसे पावर नहीं है जो बाकी राज्यों की विधानसभा और मुख्यमंत्रियों के पास होती है। अब तक एलजी के फैसलों को देखकर भी टकराव की आशंका जताई जा रही थी। हाँ, उमर अब्दुल्ला की पहल के बाद कुछ कम टकराव होने की संभावना लग रही थी, लेकिन अब तो मनोज सिन्हा ने साफ साफ बोल दिया है कि उनकी तरफ से टकराव की कोई वजह नहीं होगी। मनोज सिन्हा भी उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी मिलजुल कर सरकार चलाने की बात इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में कही है और उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसे ही किया था। नई सरकार के गठबंधन की पूर्व संध्या पर मनोज सिन्हा से नए मुख्यमंत्री के लिए संदेश के बारे में पूछा गया था। मनोज सिन्हा का कहना है, मेरा संदेश यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दे दिया है। चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों से किए गए वादे पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास सुनिश्चित किया जा सके और इस काम में नई सरकार को मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। दिल्ली की मिसाल देते हुए जब पूछा जाता है कि वैसी स्थितियों को कैसे टाला जा सकता है तो मनोज सिन्हा कहते हैं, मिलजुल कर तमाम मसलों को सुलझाया जा सकता है। मैं 4 साल से जम्मू कश्मीर में हूँ और बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम किए जाने भी हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि टकराव जैसी कोई नौबत आएगी। और लगे हाथ मनोज सिन्हा ने ये भी आश्वस्त करने की कोशिश की कि मेरी तरफ से किसी तरह से टकराव जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। मेरी ओर से टकराव की कोई वजह नहीं होगी। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की ये सोच तारीफ के काबिल है और अगर दोनों पक्ष अपनी बात पर कायम रहते हैं तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र के साथ बेहतर रिश्ते कायम करने की उनकी पूरी कोशिश होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको ऐसी अपेक्षा भी है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो इस बात पर भी कायम है कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से टकराव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात उनके लिए वो जिम्मेदारियां हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपी है और मनोज सिन्हा भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। अब बात उठती है कि क्या ये महबूबा की तरह उमर अब्दुल्ला को भी आजमाने की कोशिश है क्या? जिस तरह उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा के बयान सामने आए हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीति में नए सियासी समीकरणों के संकेत समझे जा सकते हैं। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से इसे वैसा ही इशारा समझा जा सकता है जैसा 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिला था। तब बीजेपी नेतृत्व और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और गठबंधन की सरकार बनाई। सरकार बनने से
पहले उसे बेमेल गठबंधन कहा जाने लगा था, लेकिन कुछ दिन बाद लगने लगा कि दोनों पक्ष मिलकर आलोचकों का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2018 आते आते बीजेपी नेता अमित शाह के समर्थन वापस लेने के फैसले के साथ ही सरकार भी गिर गई। 2019 में संसद में प्रस्ताव लाकर धारा 370 खत्म कर दिया गया और अब जाकर 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव कराए जा सके हैं। अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन पीडीपी करीब करीब साफ हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को विधानसभा की 42 सीटें मिली हैं, जबकि पीडीपी को महज 3, बीजेपी को 29 सीटें ही मिल पाई हैं। अगर ये सरकार ठीक से चली और दिल्ली की तरह बात बात पर झगड़ा नहीं हुआ तो भविष्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के करीब आने और फिर साथ आने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना तो समझा ही जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों एक नए रिश्ते की नींव रखने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। अब बात उठती है कि क्या ये मिलजुल कर कश्मीर से कांग्रेस के सफाई की कोशिश तो नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था और उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी श्रीनगर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन नई सरकार को लेकर कांग्रेस का जो रुख सामने आ रहा है वो अच्छे इशारे नहीं कर रहा है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा आपसी टकराव टालने के लिए प्रयासरत लगते हैं और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत जारी है और सरकार में शामिल होने को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा। कहते हैं कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस का कोई विधायक मंत्री के रूप में शपथ नहीं लेगा, क्योंकि अभी तय नहीं हो पाया है कि हम सरकार का हिस्सा हैं या बाहर से समर्थन करेंगे। पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के कैबिनेट में शामिल होने की बात चल रही थी, लेकिन अब तो बात ही अलग होने लगी है। देखा जाए तो ये विवाद शुरू हुआ निर्दलीय विधायकों के उमर अब्दुल्ला सरकार को समर्थन दिए जाने की पहल से। फिर अरविंद केजरीवाल ने भी सपोर्ट का ऑफर कर दिया और हालात ऐसे होते गए कि कांग्रेस हाशिए की तरफ बढ़ने लगी। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस नेताओं के सरकार में शामिल होने को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं और कुछ हो न हो कम से कम रिश्तों को संभालने में मदद तो मिल ही सकती है। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को ही ध्यान में रखकर कैबिनेट में जगह बचा कर रखी है। तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या उमर अब्दुल्ला धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ेंगे और आगे जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के गठबंधन हो जाएगा और कांग्रेस धीरे से साफ हो जाएगी। मुझे जो समझ में आया मैंने आपको वीडियो में बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।